हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डुओपोलिस्ट के ऊपर। तो कैसे डुओपोलिस्ट के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फाइंड करते हैं, कैसे वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में हमें फाइंड करना है तो कैसे हम फाइंड करते हैं, प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वेट करके। सिमिलरली अगर मार्केट मोनोपोलिस्ट हो तो वहाँ पे हम कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पे अगर एक फॉर्म है तो वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट कर देते हैं। लेकिन डुओपोलिस्ट के केस में अभी हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले तो क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे आपको मार्केट डिमांड दे रखा है P इक्वल टू 56 माइनस 2Q एंड टोटल कॉस्ट दे रखा है, और लेट मी से मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है $20। ओके, सो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे फॉर्म रिएक्शन फंक्शन। तो पहले चलो रिएक्शन फंक्शन फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे डुओपोलिस्ट फॉर्म है यानी दो फॉर्म है, तो यहाँ पे जो ये टोटल क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, Q1 प्लस Q2 के, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, तो प्राइस इंटू में क्वांटिटी, है ना, माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है तो मार्जिनल कॉस्ट इंटू में Q1, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो एज वी नो दैट प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, उसी का मैंने यूज किया है। नाउ यहाँ पे प्राइस आपकी आ जाएगी, प्राइस को हम यहाँ पे अगर Q की जगह अगर Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं तो ये ऐसी हो जाएगी 56 माइनस 2Q1 माइनस 2Q2। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस फंक्शन हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, तो 56 माइनस 2Q1 माइनस 2Q2 इंटू में Q1 माइनस 20Q1, राइट। नाउ इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56Q1 माइनस 2Q1 स्क्वायर, बिकॉज 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे नॉट इक्वल, ये दो दो माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2Q1 Q2 माइनस 20Q1। ओके, नाउ सी 56 में से 20 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 36Q1 माइनस 2Q1 का स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। दिस इज आवर प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 1। बट टू फाइंड द रिएक्शन फंक्शन, है ना, हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 1 है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q1 और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे चलो इसका डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेशन क्या होगा, बेसिक में जो उसको पता है डेरिवेशन कैसे करते हैं वो इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, कि और जिनको नहीं पता वो देख लो। तो अगर लेट्स से x की पावर n है और उसका डेरिवेटिव करना है, तो x के साथ तो क्या करते हैं, पावर एक आगे करते हैं, एक पावर कम कर देते हैं। सिमिलरली अगर कांस्टेंट टर्म है ना, क्या है कांस्टेंट टर्म, लेट्स से a है कोई, तो उसका डेरिवेटिव अगर x के साथ करना है तो वो 0 होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 36 तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, Q1 का हम डेरिवेटिव Q1 के साथ करेंगे तो 1 होगा, माइनस यहाँ पे 2 Q1 स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2Q1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 Q1 का 1 हो जाता है तो यहाँ पे Q2 और इक्वल्स टू इसको 0 कर देंगे। हमें क्या फाइंड करना है, ये Q1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो 4Q1 इक्वल्स टू 36 माइनस 2Q1। सो हमारा रिएक्शन फंक्शन आ जाएगा, सॉरी ये 2Q2 होगा। तो हमारा रिएक्शन फंक्शन क्या आ जाएगा, Q1 इक्वल्स टू 4 से दोनों जगह डिवाइड कर दो तो 9 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2। तो दिस इज आवर रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1। सिमिलर वे में आप फॉर्म 2 के लिए सोल्व करोगे, है ना। तो मैं फॉर्म 2 के लिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि सेम मेथड होगी, कुछ नया नहीं होगा। कि पाई 2 क्या होगा, यहाँ पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ Q2 क्यों होगा, है ना, हाँ 2 टाइम्स ऑफ Q2 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2Q1 Q2। सो दिस इज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 2। जस्ट सोल्व करो, सेम ऐसे ही सोल्व करोगे, बस यहाँ पे Q1 की जगह Q2, यहाँ पे 20 Q1 की जगह 20 Q2 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे, जब इसका हमें फॉर्म 2 के लिए अगर हम रिएक्शन फंक्शन फाइंड करना है तो डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 36 माइनस 4Q2 माइनस 2Q1 इक्वल टू 0।
तो हमें अगेन Q2 इक्वल टू लिखना है, तो 36 माइनस 2Q1 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म 2 आ जाएगा 9 माइनस Q1/2। तो देखो ये सिमिलर ही होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों सिमिलर ही है, ठीक है, मतलब सिमेट्री होती है इसके अंदर। तो ये हमारा रिएक्शन फंक्शन आ गया। तो देखो हमें क्या क्या फाइंड करना था, देखो रिएक्शन फॉर्म ऑफ ईच फॉर्म हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब आउटपुट फाइंड करना है जिसपे प्रॉफिट उनका मैक्सिमाइज हो। तो दोनों का आउटपुट कब मैक्सिमाइज होगा, तो सी इन दोनों इक्वेशन से ना, लेट्स से इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों से तो इक्वेशन 2 में से Q2 की वैल्यू Q1 में रख दो, हमें Q1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर सोल्व करना है तो ब्लैक से लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि मजा आएगा, ठीक है। तो हमारा Q1 जो होगा वो क्या होगा, 9 माइनस Q2/2। नाउ जो ये Q2 की वैल्यू है वो रख दो यहाँ पे, तो 9 माइनस 1/2 आ जाएगा 9 माइनस Q1/2। इसको अगर सोल्व करेंगे हम, Q1 इक्वल टू 9 माइनस 9/2 प्लस Q1/4, ओके। इसको सोल्व करोगे तो Q1 माइनस Q1/4 इक्वल टू 9/2, इसमें से ये सेपरेट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ओके, 3 इंटू में Q1/4 इक्वल टू 9/2। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोल्व कर दोगे तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 से इसको कट करोगे 3, 2 से इसको कट करोगे 2, 2 उधर भेजोगे तो 6, है ना। तो Q1 हमें मिल गया 6। सिमिलरली आप अगर Q2 फाइंड करना है तो Q2 का क्या था, 9 माइनस Q1/2, तो 9 माइनस 6/2 एंड 3, तो 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा 6, तो Q2 भी कितना आ गया 6। दोनों कितना, दोनों फॉर्म फॉर्म 1 कितना प्रोड्यूस करेगा, ये फॉर्म 1 का है और ये फॉर्म 2 का है, ठीक है ना, वो भी क्वांटिटी Q2 प्रोड्यूस करेगा। नाउ हमें और क्या फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और टोटल मार्केट प्रॉफिट, तीन चीज और कैलकुलेट करना है। तो देखो प्राइस क्या होगी, तो प्राइस का जो फंक्शन दिया था P इक्वल टू 56 माइनस 2Q दिया था, वेयर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 यानी 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 12 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा। तो देखो 56 में से हमें 24 सेपरेट कर लेना है तो हमें प्राइस मिल जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो हमें प्राइस कितना मिल गया 32। दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस, है ना। अब प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, तो प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 1 क्या होता है, वो होगा P माइनस मार्जिनल कॉस्ट इंटू में Q1, दोनों जगह Q1 रहता है, मैंने कॉमन ले लिया। प्राइस कितना है 32 माइनस मार्जिनल कॉस्ट 20 दिया था, Q1 आया हमारा 6, इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो 12 इंटू में 6 यानी 72। तो जो फॉर्म 1 के लिए प्रॉफिट आएगा ना सेम, क्योंकि जो प्राइस है दोनों के लिए सेम है 32, इसने भी क्वांटिटी 60 प्रोड्यूस करा है, मार्जिनल कॉस्ट भी दोनों के लिए सेम दे रखा है, इसलिए फॉर्म 2 का भी प्रॉफिट कितना होगा 72, ठीक है। सेम आप पुट करके फाइंड कर सकते हो। नाउ टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल मार्केट प्रॉफिट 72 प्लस 72 144, है ना, 144 आ रहा है, क्लियर। नाउ तो हम लोग ने लगभग फर्स्ट पार्ट के में जितने भी क्वेश्चन थे सभी कर दिया, हम लोग ने रिएक्शन फंक्शन फाइंड किया, फिर रिएक्शन फंक्शन का दोनों को सोल्व करके हम आउटपुट फाइंड किए जिसपे फॉर्म मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट, और फिर हम लोगों ने फिर क्या किया, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड कर ली, एंड देन वी फाइंड ईच फर्म प्रॉफिट, एंड इन द लास्ट टोटल प्रॉफिट इन द मार्केट। ओके, सो टोटल प्रॉफिट इन द मार्केट आया 144, ईच फर्म प्रॉफिट आया 72, इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आई थी, आई थिंक 32, और आउटपुट ऑफ ईच फर्म 6 आया, ठीक है। और ये तो हम लोगों ने कर देख लिया था। नाउ अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द डुओपोलिस्ट एक्ट एज अ मोनोपोलिस्ट, अब ये मोनोपोलिस्ट बन गया, है ना। अब मोनोपोलिस्ट बन गया, एंड देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट आउटपुट, और वही यू हैव टू फाइंड प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है। अगर वो मोनोपोलिस्ट बन गया टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, और इफ द डुओपोलिस्ट स्प्लिट, अगर इसमें अगर वो लोग स्प्लिट करे प्रॉफिट, तो कहाँ वो लोग प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं, सिंपल। चलो ठीक है, तो समझो अगर वो मोनोपोलिस्ट बन गया, मोनोपोलिस्ट बनेगा तो क्या करेगा,
उसका वो कौन सी प्राइस पे प्रोड्यूस करेगा, पहले तो हमें ये फाइंड करना है ना। तो पहले तो ये लिखो, देखो सेम अगर हम चाहें तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, प्राइस इंटू में क्वांटिटी माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे क्या है 56 माइनस 2Q, है ना। यहाँ पे हम Q1 Q2 अलग से नहीं रखते क्योंकि वो लोग अब दोनों साथ में मिल गए फॉर्म काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 20Q। तो 56 में से 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 36Q माइनस 2Q स्क्वायर। दिस इज द टोटल प्रॉफिट व्हेन, या मोनोपोलिस्ट बोल लो, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है हमें, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू से डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो डेरिवेटिव करोगे तो 36, क्यू का करोगे 1 माइनस 2 क्यू हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये 4Q इक्वल टू 36, तो क्यू इक्वल टू 36/4, दैट मीन्स 9। तो हमारी क्वांटिटी कितनी मिल गई, 9 मिल गई। ओके, अभी हमें क्वांटिटी 9 मिल गया और हमें ये प्रॉफिट हमें फाइंड करना था ना। क्वांटिटी मिल गई, प्राइस भी फाइंड करना है ना। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी 56 माइनस 2Q थी। तो Q की अगर 9 रखेंगे तो 56 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 18 हो जाएगा। तो 56 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा 38 बचेगा। अब देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ गया। अगर आप बात करें तो दोनों मिलके, पहले दोनों मिलके कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, जब दोनों अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे थे तो 6 + 6 12 प्रोड्यूस कर रहे थे। अब ये मोनोपोलिस्ट बना तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 9, तीन क्वांटिटी कम प्रोड्यूस कर रहा है। पहले ये जब ये अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे थे प्राइस थी 32, अब प्राइस क्या हो गई 30 है। तो प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी घट गई, ठीक है ना। ये फायदा होता है मोनोपोलिस्ट का। तो देखो अगर प्राइस बढ़ी है क्वांटिटी घटी है तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, ऐसे ही पता चल रहा है। बट हम लोग सोल्व करके देखते हैं। प्राइस माइनस माइनस कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इंटू में क्वांटिटी। प्राइस कितनी है हमारी 38, मार्जिनल कॉस्ट है 20 और क्वांटिटी है आई है हमारी 9, है ना। तो 38 माइनस 20 18, 18 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा हमारा 162। तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 162। तो यहाँ पे प्रॉफिट है हमारा 162, ये टोटल प्रॉफिट है। अगर ये स्प्लिट करेंगे दैट मीन्स आपको ईच फर्म प्रॉफिट अगर फाइंड करना है तो जो टोटल प्रॉफिट है ना पाई, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 162 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो फर्म है तो अलग अलग चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 81। अब पहले जो ईच फर्म प्रॉफिट था व्हेन दे आर नॉट, वो कोलाइड नहीं हुए थे, मोनोपोलिस्ट की तरह एक्ट नहीं कर रहे थे, तब 72 आया था। अभी कितना है 81। तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ व्हेन दे एक्ट एज अ मोनोपोलिस्ट, है ना। तो चलो सारा क्वेश्चन वहीं पे अब ट्राई एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे क्या करना रहेगा, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो पहले क्या किया था, पहले इन्होंने डिमांड फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन दिया था। हमने क्या किया, रिएक्शन फंक्शन फाइंड किया। हाउ टू फाइंड रिएक्शन फंक्शन, देखो रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। हाउ टू फाइंड रिएक्शन फंक्शन, रिएक्शन फंक्शन फाइंड करने के लिए प्रॉफिट को एक एक फर्म की क्वांटिटी के बराबर जीरो रखो और यहाँ पे भी D2 दोनों फर्म के लिए ये सोल्व करो। और फिर इसको सोल्व करने के बाद अगर इसका इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करना है तो यहाँ से Q1 एंड Q2 मिल जाएगा और फिर वहां से प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। ये फ्लो होता है। फिर प्रॉफिट फाइंड करना तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना, जब प्राइस एंड क्वांटिटी मिल जाती है तो। सिमिलरली मोनोपोलिस्ट का तो आपको बेसिक पता है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट वाला फंक्शन लिखेंगे और उसको डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो रखेंगे और जीरो रखने के बाद उसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कहाँ पे अर्न होगा ज्यादा, ऑफकोर्स मोनोपोलिस्ट के पास ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है ना।